टीयर ऑल दलित नोट पावर पर आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान प्रसाद। आज हमारे साथ एक इस गांव की मानी जानी शख्सियत हरिलाल साहब हैं। हरिलाल साहब एमएससी किए हैं बीएचयू से और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म भी किए हैं। अभी 2022 में आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर हुए हैं और ये गांव है कोल्हू खोर, जो आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है और जहानागंज एक मानी जानी बाज़ार है यहाँ पर, उसके करीब ही है। और आपका घर देख सकते हैं आप, ये 6000 स्क्वायर फीट में घर है। इसमें 3 बाथरूम है, 5 बेडरूम है और एक हॉल है, लिविंग रूम है। घर के पीछे किचन गार्डन है और आप देख सकते हैं बहुत सारे फूल पौधे प्लांट लगे हुए हैं। स्वागत है हरिलाल साहब, आपकी हमारी मुलाकात 1991 में 1991 में जेएनयू में हुई थी। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपका घर देख करके, आपकी बागवानी देख करके, और बहुत सारी पुराने ज़माने की बातें याद आ गई। जी। तो आज तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप के पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी पहले एक जमींदार के यहाँ हलवाई का काम करते थे। अच्छा। और हमारे बाबा गन फैक्ट्री में काम करते थे, चाचा भी थे, परंतु स्थिति नाजुक थी, जिसके कारण हमारे पिताजी को काम करना पड़ता था। और वह और उनके भाई के लड़के, 7 भाई हम लोग हैं चचेरी मिला करके, उनकी देखभाल और पढ़ाई लिखाई का काम हमारे पिताजी ही करते थे। जी। तो आप इतने ऊंचे पद पर गए और रिटायर हुए, बचपन का जीवन कैसा था? बचपन का जीवन तो बहुत ही कष्टपूर्वक था। हम लोग सुबह जो है बासी रोटी या भात खा कर स्कूल जाते थे और एक टाट बोरिया लेकर के स्कूल में पीछे बैठते थे। हमको पीछे बैठाया जाता था और प्यास लगती थी। ये कब की बात होगी? 72 वर्ष की। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो जो है पानी प्यास लगती थी तो हम लोग जमींदारों के यहाँ लगे नल पर पीते थे, और साथ में कोई एक लड़का संवर जाता था तो हम लोगों को पानी पिलाता था, या जमींदार के घर की कोई औरत होती थी या उनका कोई मजदूर वगैरह होता था, पिछड़ी जात का हो सकता था, तो वही हम लोगों को पानी जो है दूर से पिलाता था। हम लोग पीते थे, आते थे। जब प्राइमरी स्कूल में तो यह स्थिति थी कि जमींदार लोग हम लोगों को डिबलर विधि से बुआई होती थी, आप पकड़ ले जाते थे तो डिबलर से जब तक उनका खेत नहीं बोया जाता तब तक नहीं छोड़ते थे। पकड़ ले जाने का मतलब? स्कूल से मास्टर से कह करके। अच्छा, मास्टर स्कूल चल रहा है? हाँ हाँ। उसमें से आपको निकाल करके? हाँ, निकाल करके आपकी इच्छा के विरुद्ध? जी जी जी। जितने भी दलित लड़के थे तो 4 और 5 में पढ़ते थे, उनको लोग ले जाते थे मास्टर से कह करके, और मास्टर भी छोड़ देता था। और डिबलर विधि की जो बुआई होती थी तो हम लोगों को 4-5 दाने डालने का निर्देश था। और ये भी कहा जाता था कि अगर किसी का छठा हो गया तो उसकी पिटाई होगी। सबकी लाइन की हम पहचान कर रहे हैं, इस तरह से हम लोगों को डराते थे। मतलब कि आपकी इच्छा के विरुद्ध प्राइमरी स्कूल में जी जी जमींदार निकाल के ले जाते थे आप लोगों को स्कूल से, केवल दलित बच्चों को? जी जी जी। और काम करवाते थे। अच्छा, उसके बदले क्या देते थे? वो सुबह दोपहर में वही रस पिला करके घर से कहते थे जाओ छुट्टी हो गई घर। पढ़ाई का? पढ़ाई तो फिर दोपहर के बाद स्कूल जाते थे। दोपहर के बाद स्कूल जाते थे। तो कोई बचपन की कोई अद्भुत घटना याद है आपको? खुशी या गम, दुख?
कुछ भी कोई चीज़ बताइए। जमींदार लोगों का शासन कितना बड़ा था उस समय? नहीं, जमींदार का शासन तो बहुत बड़ा नहीं था। फिलहाल जो थे ये यहाँ तो छोटे ही जमींदार थे और उनकी ही चलती थी पूरे गांव में। कभी भी दलित बच्चों को जो है ठीक से पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। आज जो एक हमारे ठाकुर मास्टर साहब थे, हम लोगों को बहुत मारते थे, छोटी छोटी गलतियों पर भी वो बहुत मारते थे। अच्छा। एक बार हमारे स्कूल में डिप्टी साहब आए हुए थे, तो उन्होंने, मैं उस समय कक्षा 5 में था, और उन्होंने पूछा मुझसे कि तिब्बत की राजधानी क्या है। परंतु मुझको तो नहीं याद आ रहा था, पर पीछे से मास्टर साहब ने अंगूठे का निशान किया, तो मैंने कहा लासा है। तो डिप्टी साहब भी खुश हुए और मास्टर साहब भी, और मुझको बड़ी शाबाशी दिए उस दौर में। मुझको बहुत अच्छा लगा। इतनी गरीबी थी तो पढ़ाई कैसे कर पाए आगे की? पढ़ाई मतलब कि हमारे पिताजी काम करते थे ना, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता था। स्कूल का कोई खर्चा नहीं था। फीस माफ थी? फीस माफ थी। वजीफा भी मिलता था? नहीं, प्राइमरी में नहीं मिलता था। कब से वजीफा मिलना शुरू? 10वीं से, 9वीं क्लास से। 9वीं क्लास से? 9वीं क्लास से। और किताबें हम लोग जो रिश्तेदारी में कोई लड़का पढ़ता था तो उसकी मांग लाते थे, या गांव के किसी लड़के से उसकी पुरानी किताब मांग करके पढ़ते थे। अच्छा, ये बताएं सर कि अगर आप दलित बच्चों की फीस माफ नहीं हो पाती? जी जी। 9-10 में? जी जी। 6 में, कक्षा 6 में भी नहीं लगती थी? नहीं। अगर फीस लगती, जी, 4 आना 8 आना हर महीने देना पड़ता, जी, तो आपकी पढ़ाई क्या आगे बढ़ सकती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकती थी। बिल्कुल नहीं बढ़ सकती थी। घर में चवन्नी अठन्नी भी नहीं होती थी? नहीं। कभी कभी आती थी, वो जो पिताजी जैसे हमारे कभी भट्टे पर काम कर लेते थे, कभी किसी का जो है अनाज बाजार पहुंचाना होता था, तो वहीं से उनको 1 रुपये 2 रुपये जो मिलता था वही मिलता था। वही पैसा हम लोग देखते थे। बाकी अब बाबा जो कमाते थे तो वो पैसा तो हम लोग नहीं देखते थे, क्योंकि वो पिताजी के पास आता था। हमारी चाची थी, माँ थी, ये लोग उसको हैंडल करती थी। हाँ, हम आपके घर में आपके बचपन में 10 रुपए की नोट होती थी? नहीं, 10 रुपए की नोट नहीं होती ना। थी? अगर होती भी होगी तो मैंने देखा नहीं था। आपने देखा नहीं? देखा नहीं। आपकी माताजी के पास सोने के गहने थे? नहीं, चांदी के गहने। अच्छा। आपके दलित बस्ती में जी, दलित महिलाओं के पास, जो आपके माँ की उम्र की थी, उनके पास क्या सोने के गहने थे? नहीं। किसी के पास नहीं, गीलट के थे, ज़्यादातर गीलट के थे या चांदी के थे, यही गहने। अच्छा। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई? जब मैं 5वीं कक्षा पास कर गया था, हाँ। तब मेरी शादी हुई। अच्छा, कितनी दूर इस गांव से हुई थी शादी? शादी हुई थी लगभग 25 किलोमीटर दूर गाजीपुर में, दुल्लापुर के पास सोनहरा एक गांव है। तो शादी में किस सवारी से गए थे आप? बकिया बाराती तो जो है जीप से गए थे, साइकिल से गए थे। मैं भी उसी में गया था। परंतु मेरी जो शादी जो हुई थी, मैं अपने फूफा जी के कंधे पर रखा था। अच्छा। फूफा जी ब्याह करवाते थे। हाँ। तो जब आपका परछन यानी स्वागत हुआ जी, लड़की पक्ष की तरफ से, जी जी, तो क्या आप अपनी सासू की साड़ी थोड़ा देर तक पकड़े थे इसे पैसा के लिए? हाँ, वो रिवाज ही लोग कहते थे, रिवाज था, तो पकड़ना ही पड़ता तो था। कितना पैसा मिला होगा? मैं समझ रहा हूँ 1 रुपया 2 रुपया मिला होगा। उसमें खुश हो गए थे आप? हाँ, बहुत यार। अच्छा। हाँ। खाना क्या बना था वहाँ पर बारातियों के लिए? बारातियों के लिए दाल थी, दाल, एक सब्जी थी, रोटी और भात। मिठाई वगैरह? मिठाई तो नहीं थी। गुड़ था? गुड़ था, गुड़। भेली देते थे। अच्छा, सूखा हुआ? हाँ, हाँ। अच्छा। गौना कब हुआ? गौना हुआ 79 में। तब तो हाँ, काफी इंटर पास कर लिए थे। इंटर पास। तो जीप में गए थे या कार में गए थे? नहीं, अम्बेसडर जीप में गए थे। अम्बेसडर तो कार होती थी। हाँ, कार में। अच्छा। तो शादी, इंटरमीडिएट में शादी हो गई, आपकी वाइफ आ गई घर पर? जी। अच्छा। तो इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप मिलती थी? हाँ, मिलती थी।
तो उस पैसे का क्या करते थे आप लोग? पहले जो पैसा मिलता था तो पहली बार जब स्कॉलरशिप मिली तो किस क्लास में थे आप? 9वीं क्लास में थे, 9वीं पास कर गए थे। तो कितना रुपया मिला होगा? 72 के कितना था? हाँ हैं? हाँ 10 रुपये थी, 10 रुपये स्कॉलरशिप थी। हाँ। हाँ तो उस समय 120 रुपये मिला। तो कैसा लगा? नहीं बहुत अच्छा लगा, उस समय बहुत अच्छा लगा। हाँ। और जब मैंने अपने पिताजी को दिया तो उन्होंने मुझे मेरे लिए जो है पैंट शर्ट खरीदा। हाँ। हाँ। अच्छा, उस समय अक्सर ये कहावत थी कि अगर कोई दलित बस्ती में कोई बच्चे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं तो लोग बोलते थे कि वजीफा मिल के लगत है। हाँ हाँ, वो पूरे क्लास के लड़के कहते कि तनख्वाह तो आ गई लो तो उन लोगों का। सब लोग भी देखने जाते थे, जो भी कपड़ा पहन के जाता था बढ़िया ना, हाँ। उसको घर घर से लोग देखने जाते थे। हाँ। औरतें और बच्चे सब। अच्छा, कि नया कपड़ा अगर कोई दलित बच्चा पहना है जी जी तो वह एक घटना मानी जाती थी, लोग देखने जाते थे। जी 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 जी। ओह। और वजीफा को जो अपर कास्ट के लोग थे तो तनख्वाह बताते थे। तनख्वाह मिली है। तनख्वाह मिली। क्या कभी ऐसा भी एक समय आया कि दलितों को लोग सरकारी दामाद बोलना शुरू कर दिए थे? नहीं, पहले बोलते थे। सरकारी दामाद? हाँ, सरकारी दामाद क्यों बोलते ऐसा थे। बोलते रहे होंगे? क्योंकि जो है उनका ये कहना था कि सरकार के लिए लोग विशेष लोग हैं। सरकार इन्हीं पर ही ख्याल करती है। इतना ख्याल करती है जैसे ससुराल में दामाद की सेवा होती है, वैसे ही सरकारी दलितों को जो है देखभाल कर रही है। भारी छूट उस समय हाँ। थी सर, हाँ। भारी छूट थी। तो इंदिरा राज था तो उस अगर समय। इंदिरा राज था, जी, जी। इंदिरा राज कैसा था? इंदिरा राज तो दलितों के लिए ही बहुत ही अच्छा था, बहुत लाभदायक। बहुत ही अच्छा था। अच्छा। हाँ 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 हाँ। और जो इमरजेंसी लगी थी आपातकाल, उसमें दलितों का नुकसान हुआ फायदा? नहीं, बहुत फायदा हुआ। हम लोगों के यहाँ जो है दलित ही जो है हाँ। जो उनके पशु मर जाते थे तो उनको ले जाने का काम, ढोने का काम करते थे। तो इमरजेंसी में जब हमारे गांव के लोगों ने हड़ताल किया कि अब हम लोग नहीं ढोएंगे, ये हमारे जो है अपमान का प्रतीक है और दूसरे गांव में कोई लोग हमारे यहाँ शादी ब्याह नहीं करेंगे, वही हड़ताल हुई। उसी दौरान जो है आजमगढ़ के डीएम थे बालकृष्ण चतुर्वेदी जी, हमारे गांव में 2 डकैत आए थे तो मारे गए थे। तो उन्हीं ग्रामीणों को सम्मानित करने के लिए बालकृष्ण चतुर्वेदी जी आए हुए थे। तो हमारे गांव के प्रधान, जमींदार प्रधान थे, उन्होंने यह समस्या रखी थी कि दलित बंधु ने पशु को जो है उठाना बंद कर दिया, इसलिए गांव में समस्या खड़ी हो गई है। तो चतुर्वेदी साहब ने यही कहा कि भाई जिस गाय को हिंदू माता समझते हैं तो मरने के बाद उनको नहीं ले जा सकते हैं, तो ऐसे पुत्र तो नहीं चाहिए। अब यह दलितों की मर्जी है, वह काम करेंगे तो ठीक है और नहीं करेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं करवाएगा। अच्छा, वो ब्राह्मण ब्राह्मण थे? जी जी, बालकृष्ण चतुर्वेदी थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई इनके साथ जबरदस्ती किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी। पर जो शहर में तो लोग बोलते हैं इंदिरा राज में बहुत लोगों को त्रस्त किया गया, परेशान किया गया, आज़ादी छीन ली गई। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। नहीं, और लोगों के लिए रहा होगा, परंतु दलितों के लिए स्वर्ण युग ही था। स्वर्ण युग? हाँ, स्वर्ण युग था। मतलब दलितों के लिए इमरजेंसी गोल्डन पीरियड। जी 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 जी। गोल्डन पीरियड समझते हैं आप? सोने मतलब हाँ, दलितों का राज आ गया। राज आ गया जी। हाँ, हर जी, छूट थी सर उस समय ना, हाँ? हमको हर छूट थी। हाँ। हाँ, हर चीज मिल जाता था, इनका जो राशन वगैरह मिलता था सब मिल जाता था। और कोई भी जमींदार हम लोगों की तरफ जो है उंगली नहीं उठाता था इमरजेंसी के दौरान। जी जी जी। थानेदार चाहे किसी भी जाति का हो, पर दलितों की बात जो है प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाती है। इंदिरा राज में। जी, इंदिरा राज। इंदिरा राज का मतलब कि आपके हिसाब से दलित राज भी? जी 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 जी। हाँ। अच्छा, बचपन में कभी आप बाबू साहब के घर खाना खाने गए हैं, शादी ब्याह में या मरने पर? नहीं, वहाँ नहीं गए क्योंकि हमारे पिताजी कभी नहीं ले जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उनमें एक चीज़ थी कि भाई हमारे लड़के पढ़े, कभी हम लोगों को जो है हरवाही से जो है हमेशा दूर ही रखे। जी। क्यों? क्योंकि वो हमारे नंझाल साइड में भी लोग थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा था कि इन लोगों को कभी उन सबों के घर ले मत जाना। हाँ, ये घर रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। हमारे पिताजी बल्कि खाना जरूर ले आते थे, कभी मौका उनको मिलता था तो खाना ले आते थे। कहाँ से? वो ठाकुर के यहाँ, जमींदार के यहाँ से। तो क्या कभी ऐसा भी है, कुछ लोग बताते हैं कि
जब ठाकुर साहब के यहाँ शादी वगैरह होती थी जी जी तो दलित बस्ती से महिलाएं जाती थी और बचा हुआ खाना दूसरे दिन लेके आती थी। जी, ये बिल्कुल सही है। आज उनकी बारातों में हम लोग जाते थे क्योंकि पैसा लुटाते थे। अच्छा, पैसा लूटे हैं आप कभी? हाँ, पैसा लूटने जाते थे हम लोग। मतलब बारात आती थी तो दूल्हे के बाप या बड़े भाई या कोई जी 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 पैसा ऐसे लुटाते थे। हाथी उनके यहाँ जरूर एक आती थी शादी में तो हाथी पर चढ़ करके वो पैसा लुटाते थे। तो दलित बच्चे जी उसको झपटते थे, पकड़ते थे। उसी में झगड़ा भी हो जाता था, मारपीट भी हो जाती थी। अगर किसी दलित बच्चे के हाथ में चवन्नी मिल गई जी जी 25 पैसा, जी 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 तो वो कितनी बड़ी बात थी। वो तो बहुत खुशी की बात थी। हाँ, बहुत खुशी की बात थी। वैसे तो वो 2 नया 5 नया ऐसे ही था। हाँ। चवन्नी तो बड़े भाग्य की बात है कि वो लुटावे। तो चलिए हरीलाल साहब से बातचीत जारी रहेगी और इन्होंने बहुत अद्भुत बातें बताई हैं कि इंदिरा राज का मतलब दलित राज, और इनके वजीफे को लोग कहते थे सवर्ण समाज के लिए कि इनकी तनख्वाह है ये, और ये सरकारी दामाद, सब कुछ इनको मिल रहा है। जल्दी आपको सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। जय भीम, जय भारत।